पैगंबर आता है, अवतार लेता है तो मिलाता है, इसलिए कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। वास्तविकता क्या है आप ध्यान दीजिएगा। मार्ग हम लोगों के दो होते हैं। एक होता है कि हम सत्व वृत्ति में आगे बढ़ें, अच्छा काम करके, जैसे परमहंस योगानंद, लहरी महाशय, विश्वामित्र, ये सब परम ज्ञान को प्राप्त हुए। एक है कुछ लोग सिर्फ काम करते हैं और काम करके धन इकट्ठा करके और सब करके अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। उनको कैसे मुक्ति मिलती है? उनको भी मुक्ति मिलती है, मुक्ति सबको मिलती है। हाँ, ये है कि जो ध्यान करते हैं उनको मुक्ति सहजता मिलती है। देखिए, कंस का अभिप्राय क्या होता है? का मतलब ढेर सारी चीजें होती हैं। का एक मतलब करना है, का मतलब जल भी होता है। आप प्राचीन संस्कृत डिक्शनरी में देखेंगे कि सब मिलेगा। ये हमारा निकाला हुआ मतलब नहीं है, हम कल्पना से इसको माने बताएं आपको। जो हम बताते हैं ये लिखा हुआ है। का है करना से, और का पर जब बिंदी है, बिंदी का मतलब है कि कोई चीज लगातार करते रहिए, रुकिए मत। कर्म की निरंतरता। हम जब से पैदा होते हैं लेकिन अंत तक काम ही काम करते रहते हैं। काम करते हुए जो स है, स को कहते हैं श्वास। श्वास पर ध्यान लगाने की एक क्रिया है। क्रिया योग ध्यान में शरीर पर, श्वास पर, भ्रूमध्य पर आपको बताएंगे। हम इस बार पूरा कराएंगे अभ्यास। जब काम करते हुए पहले काम की प्राथमिकता देंगे, फिर हम ध्यान की प्राथमिकता उसके बाद देंगे। श्वास में जब हम प्रभु को खोजें, उसकी प्राथमिकता बाद में दें, पहले हम काम की प्राथमिकता दें, तो उसमें बहुत अशांति होती है। इतनी अशांति होती है कि पूछिए नहीं, लगता है प्रभु मिलेंगे नहीं, शांति मिलेगी नहीं। लेकिन उन लोगों को भी जो पूरे लगन से काम कर रहे हैं, परिवार का, घर का, राष्ट्र का, पेड़ लगाने का, जानवर की सेवा, माता पिता की सेवा, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं पूरे लगन से, और सोचते हैं कि भगवान मिलेंगे नहीं। लेकिन अंत में जैसे कंस को देखिए विश्व रूप दर्शन हुआ, ऐसे उनको भी होता है। हाँ, लेकिन जो ध्यान मार्ग से आगे बढ़ते हैं, जैसे लहरी महाशय बढ़े, स्वामी तेजस्वी गिरी, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, इसके और पहले विश्वामित्र और अनेक लोग हुए। वो जब ध्यान करते हैं, चैतन्य अवस्था में प्रभु की पूर्ण अनुभूति हो जाती है और स्वेच्छा से जाते हैं। जैसे कोई बीमार हो गया, काम करते करते बीमार हो गया, बीमार होकर के अस्पताल में गया, अंत में प्राण निकलने वाले हैं। जिसने पूरी लगन से काम किया है, का के ऊपर बिंदी है, कर्म की निरंतरता, कभी काम न छोड़े, अंतिम श्वास निकलते समय उसको विश्व रूप दर्शन हो जाता है और मुक्ति मिल जाती है। ये दिखाया गया। इसमें कृष्ण भगवान मारे नहीं हैं। कोई अवतार जितनी बड़ी शक्ति लेकर के आता है, मारता नहीं है। कृष्ण भगवान का काम क्या है? दिमाग को बदलना। देखिए, विष्णु से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा का काम है सब कुछ बनाना, तब ब्रह्मा दिमाग भी बनाते हैं, बुद्धि भी बनाते हैं, किसी चीज को रूपांतरित करते हैं। जब कृष्ण से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं, विष्णु से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं, तो फिर ये मारने मराने की चीज नहीं होती है। लेकिन आप क्या आशा करते हैं कि बी आर चोपड़ा उस चीज को दिखा पाएंगे? हाँ, इतना उन्होंने कथानक दिखाया कि इसको देख करके याद कर लेंगे, याद करके जो सही व्याख्या समझ में आएगा। तो हम लोग इसको ध्यान दें। बहुत से लोग आपके घरों में काम कर रहे होंगे। अनवर मार्केट है, यहाँ पर है कोई सब्जी की दुकान, कोई और दुकान, कोई और काम, कोई नौकरी कर रहा है। लेकिन जो पूरे लगन से काम कर रहे हैं, उसी में सुबह शाम ध्यान भी कर रहे हैं, ईश्वर को भी याद कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, चैतन्य अवस्था में उनको प्रभु का दर्शन नहीं होगा, लेकिन अंतिम श्वास के समय हो जाएगा। लेकिन महान वो हैं जो ये कहें कि हम प्रभु को पहले पाएंगे, हम प्रभु का ध्यान करने के बाद फिर काम में लगेंगे। जब तक ध्यान करके प्रभु की शक्ति से, ज्ञान से, प्रेम से ओतप्रोत न हो जाएं, तब तक हम काम नहीं करेंगे। जैसे परमहंस योगानंद का था। परमहंस योगानंद के भाई कहते थे, पहले पैसा इकट्ठा कर लो,
नौकरी कर लो, हो सकता उम्र बहुत लंबी हो, फिर ईश्वर की खोज बाद में करना। परमहंस योगानंद ने कहा कि नहीं, पहले ईश्वर की खोज। हो सकता है कि उम्र छोटी हो और शरीर जल्दी छूट जाए, ईश्वर की खोज न कर पाए। तो परमहंस योगानंद और उनके भाई में ये अंतर। तो उनका भाई कंस के मार्ग पर कि पहले काम फिर भगवान, परमहंस योगानंद पहले भगवान फिर काम। जो मैं किताब दिखा रहा था योगी कथामृत, परमहंस योगानंद के द्वारा लिखी गई है। तो इससे आपको हम ये निवेदन करना चाहते हैं, अगर आपको ध्यान नहीं कर रहे हैं, पूरे लगन से माता पिता की सेवा कर रहे हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, सेवा भाव से, पैसा की प्राथमिकता नहीं, सेवा भाव से, तो श्वास के अंतिम समय में पूर्ण अनुभूति परमात्मा की होगी। लेकिन उससे याद न रखिए तो हम पहले ही क्यों ना अनुभूति कर लें। इसे जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे तो आपको चैतन्य अवस्था में पहले ही प्रभु की वैसे ही अनुभूति होगी जैसे कंस को हो रही थी। ये बहुत कठिन काम नहीं है, ये बड़ा सरल है। चूंकि आपने किया नहीं है तो सुनने पर कठिन लगता होगा। इसको बताने का लक्ष्य क्या है, याद रखिए, कंस को मारे नहीं है, ये गलत प्रदर्शन किया गया है। राम ने रावण को मारा नहीं है। अगर सच है ये, तो कितने दिनों से रावण वध दिखाया जाता है, अभी दिखाया जाएगा, तो साच को आँच नहीं, आज क्यों है भारत देश पर? हमारे राजनेता झूठ क्यों बोलते हैं? ऑफिसर्स रिश्वत क्यों लेते हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन छोटी कंपनियों को दबा क्यों देते हैं? अब पता चला कि सिर बहुत बड़ा हो जाए, ये गले को दबा दे, सिर गला इतना बड़ा हो जाए कि हाथ को दबा दे तो थोड़ी चलेगा, या नाक इतनी बड़ी हो जाए पूरी आंखों को दबा दे तो कैसे चलेंगे हम? हमेशा बड़े बिजनेसमैन वालों को छोटी की मदद करके अपने बराबर लाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये सब स्थितियां बदलेंगी, पर दिमाग में बैठा लीजिए, अवतार जब होता है लड़ाइयां बंद होती हैं। जो हम जानते हैं कि ऐसा हुआ था, उसी का परिणाम है कि देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है।